नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डेंगू फ़ीवर के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा कि कौन-कौन सी उसकी प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिनको आप अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको जो है डेंगू फ़ीवर होने के चांस बहुत कम होंगे। तो क्योंकि इस कोविड काल के दौरान में हम डेंगू को भूल ही गए थे, तो आज मैं डेंगू के बारे में आपको कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और क्या उनकी डोज़ हैं, कैसे आपको लेनी है, किस तरह से आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है डेंगू की, उसके कॉज, साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो को बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप क्या होता है कई बार केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन देखते हैं और ले लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डेंगू फ़ीवर जो है एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। डेंगू के काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं देखने को मिल रहे हैं। इस कोविड काल के दौरान हम डेंगू को बिल्कुल भूल चुके थे, तो अब फिर से जो है डेंगू के पेशेंट, काफ़ी सारे पेशेंट हॉस्पिटल में भी देखने को मिलते हैं। और ये कि डेंगू फ़ीवर जो है कि सीरियस कंडीशन भी कई बार उत्पन्न करता है। तो इस डेंगू फ़ीवर के बारे में आप सभी सदियों से जानते हैं, ये चलता आ रहा है कई सालों से। तो डेंगू फ़ीवर जो है एक एपिस एप्टिका प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है, जो कि एक वायरस एक तरह का होता है दोस्तों। और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो आप सभी प्राय जानते ही होंगे। जैसे बहुत तेज़ बुखार आएगा, कई बार आपके जोड़ों में, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, और हेडेक जो है, सिर में पूरा दर्द बना रहता है। और इसका जो बुखार है वो लगातार जो है आपका बढ़ता रहता है। 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो है हाई टेम्परेचर इसमें बुखार में जो है, बहुत तेज़ बुखार आपको लगेगा। और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि पेशेंट्स की जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 20,000 30,000 तक चला जाता है। और सर दर्द जो है बहुत तेज़ होगा, ये इसके मेन सिम्टम है। और इतना तेज़ आपको बदन दर्द होगा, कई बार आपके पूरे शरीर में जो है रैशेज़ पड़ जाएंगे, ख़ासतौर से पीठ में रैशेज़ पड़ जाएंगे, छोटे छोटे लाल दाने जो हैं आपको डेंगू फ़ीवर में दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो ये सब सिम्टम्स आप इसके जानते ही होंगे। रैशेज़ हो जाते हैं आपको, तो आपकी पीठ में भी रैशेज़ हो जाते हैं। तो ये सब जो है इसमें डेंगू फ़ीवर में आप इसकी जांच ज़रूर कराएं। अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं डेंगू फ़ीवर की, अगर आप जांच करा लेंगे तो फिर उसका जो है आप ट्रीटमेंट भी डॉक्टर की सुपरविज़न में लीजिए, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कई बार डेंगू का फ़ीवर जो है वो उत्पन्न कर सकता है। 2 से 7 दिन तक कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई बार जो जिनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक है, ये कह सकते हैं, तो उनको जो है डेंगू फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी ला सकता है। प्लेटलेट्स काउंट आपके बहुत ज़्यादा एकदम से कम होने लगते हैं। तो प्लेटलेट्स काउंट अगर कम होने लगते हैं तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, और बाद में जो है प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा जो लेट से बढ़ते हैं। कई बार कभी कभी प्लेटलेट्स काउंट इतना ज़्यादा कम हो जाते हैं कि किसी पेशेंट की जो है इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स काउंट्स का जो है हमेशा दोस्तों इसमें ध्यान रखना चाहिए। प्लेटलेट्स काउंट जो है आपका जो है वो 1 लाख से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है ये 90 से 70,000 तक रहने चाहिए। 1 लाख से जैसे ही अगर कम होने लगे, जैसे 70,000 तक आ गया है या उससे कम आ गया है, तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट अगर कम होंगे तो आपको एक तरह से कमज़ोरी, डलनेस, वीकनेस और साथ साथ वोमिटिंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये इसका पहला कंसर्न था कि आपको प्लेटलेट्स काउंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कंसर्न ये होता है कि अगर डेंगू फ़ीवर ठीक हो गया है, जैसे आज आप ठीक हो जाते हैं, तो मान लें 70% केस जो हैं अपने आप भी इसमें ठीक हो जाते हैं 7 दिन में, 10 दिन में। उसके बाद क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ परसेंट लोग जो बच जाते हैं जिसमें हेमरेजिक डेंगू फ़ीवर होता है। अचानक से कुछ लक्षण उसके जो है आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है दूसरी इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है, दूसरा लक्षण ये है कि उसको जो है बहुत रेस्टलेसनेस, मतलब एक जगह बैठ नहीं पाता है। और तीसरा लक्षण ये है कि पेट में दर्द होना चालू भी हो जाता है, कई बार ये भी इसमें लक्षण देखने को मिलता है। पूरे शरीर में दोस्तों, जो आपके शरीर में जो खून है वो बाहर निकलने लगता है, ऐसी हेमरेजिक कंडीशन उसको बोलते हैं दोस्तों।
खून जो है खासकर हमारे हाथ में से, यहाँ से पैर से, यहाँ पर से खून आपको नीला कलर का, लाल कलर का जो है खून दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि ये स्किन से रिश्ता हुआ बाहर तक आएगा, इतनी ये कंडीशन है हेमरेजिक डेंगू फीवर की। एक ब्लिस्टर जो है, एक आपको जो उभरा हुआ जहाँ दिखाई देगा, जहाँ पर नीलापन पूरा तरह पड़ जाएगा, लालपन भी वहाँ पर हो सकता है। तो ये दोस्तों हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक डेंगू फीवर की कंडीशन है। तो आपको नाक से खून निकले, नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, जब ये प्रॉब्लम होगी उसके बाद धीरे धीरे प्लेटलेट्स काउंट आपके दोस्तों बहुत कम हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो हो सकता है कि शोक में भी चला जाए, कोमा में भी जा सकता है, अगर अच्छी तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो सकती है। अच्छे तरीके से उसको, आपको अगर आपने उसका मैनेजमेंट नहीं किया है, उसको हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, इतनी वैसी कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है दोस्तों। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डेंगू फीवर के केस में आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको डेंगू फीवर होता है, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो अपना प्लेटलेट्स काउंट चेक कराएं, डॉक्टर के सुपरविज़न में मेडिसिन लें, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कई बार उत्पन्न करता है, इसमें मृत्यु भी कई बार पेशेंट की हो जाती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हालांकि डेंगू फीवर के लिए। तो सबसे पहली, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है दोस्तों वो यूपिटोरियम पर्फ है। यूपिटोरियम पर्फ जो है डेंगू फीवर में खासकर प्रिवेंशन अगर करना है, अगर आपके शहर में जो है बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर फैला हुआ है और आप चाहते हैं कि आप डेंगू से बचाव करें अपने आप का, अपने बच्चों का, अपने घर के सदस्यों का, जिससे कि आपको डेंगू फीवर ना हो, तो एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन दोस्तों डेंगू फीवर में यूपिटोरियम पर्फ 30 आप जो है दीजिए। बच्चे अगर हैं तो उनको यूपिटोरियम पर्फ 30 दीजिए, और अगर बड़े हैं तो उनको आप यूपिटोरियम पर्फ 200 दीजिए, 2-2 बूंद दीजिए, सुबह शाम दीजिए दोस्तों, एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और शाम, और बड़े हैं तो 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूपिटोरियम पर्फ जो है आप दीजिए। आपके शहर में अगर डेंगू फीवर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको लेने से आपको जल्दी से डेंगू नहीं होने का, डेंगू होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और महत्वपूर्ण मेडिसिन है दोस्तों यूपिटोरियम पर, डेंगू के लिए होता है। वो बुखार के लिए जो है, किसी भी तरह का बुखार हो, डेंगू फीवर हो, चिकनगुनिया हो का फीवर हो, किसी भी तरह का फीवर हो, ये डेंगू फीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके पूरे शरीर में जो बदन में दर्द होना, बहुत ज़्यादा आपको बदन दर्द होता है, बुखार होता है, खासकर आपके जॉइंट्स में जब पेन होता है, डेंगू में जोड़ों में जो पेन होता है, उसके लिए जो है यूपिटोरियम पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर अगर दोस्तों आपको डेंगू फीवर मान ले हो गया है किसी प्रॉब्लम की वजह से, मान ले किसी मच्छर ने काट लिया और आपको डेंगू फीवर हो गया है, और आपको अभी अभी पता चला है, जैसे आपने टेस्ट कराया, साथ ही साथ आपको बुखार है, हेडेक है, ये सारी समस्या अगर आपको देखने को मिलती है, तो यूपिटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। दिन में 2 बूंद 3 से 4 बार लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपको बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो वो जैल्सीमियम है। जैल्सीमियम अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, डलनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है और आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो डेंगू फीवर के कारण जो है ऐसा अक्सर होता है, वीकनेस डलनेस होती है, तो आप जैल्सीमियम जो है इस केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जैल्सीमियम आप दोस्तों 30 पोटेंसी में दिन में इसको 3 से 4 बार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। डेंगू फीवर के दोस्तों जो है अलग अलग लक्षण होते हैं। जो सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपको डेंगू फीवर है तो आपको जो है दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो 3 मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहली यूपिटोरियम पर्फ दोस्तों, यूपिटोरियम पर्फ को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों रक्सटॉक्स। पूरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है और पूरे शरीर में अगर बदन दर्द होता है तो उसके लिए रक्सटॉक्स बुखार के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको इसको 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्राइनिया को भी आप 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ब्राइनिया आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। तो ये मेडिसिन जो है यूपिटोरियम पर्फ, रक्सटॉक्स और ब्राइनिया, आपको अगर बुखार बहुत ज़्यादा है और दर्द बहुत ज़्यादा है तो ये तीनों मेडिसिन आप लेंगे तो लगभग 5 से 5 दिन के अंदर आपका डेंगू फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन अपनी प्लेटलेट्स काउंट का आपको ध्यान रखना है। ये प्राइमरी केस में हैं जिनको प्लेटलेट्स काउंट अभी सही हैं, केवल बुखार
और वीकनेस महसूस हो रहा है। तो डेंगू फीवर अगर आप इसको 5-6 दिन लेते हैं या 1 हफ्ता लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। यूपिटोरियम पर्फ जो है दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है बुखार के लिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा है कि अगर बुखार जो है आपको बहुत ज़्यादा सर आपका फटा जा रहा है, क्योंकि हेडेक भी बहुत होती है इसमें, तो ऐसे केस में बेलाडोना भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि इसमें हेडेक जो है सर दर्द जो है बहुत तेज़ होता है। तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में आपको 3 से 4 बार लेना चाहिए। यूपिटोरियम फॉर 30 तो लेना भूले ही नहीं, साथ ही साथ आप जेलसीमियम और यूपिटोरियम पर्फ और बेलाडोना 30 ये तीनों चारों मेडिसिन आप लें। इनमें मेडिसिन टू मेडिसिन 15-20 मिनट का अंतर ज़रूर रखें। अब एक कंडीशन आती है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। डेंगू फीवर के केस में वॉमिटिंग अगर आपको फीवर के साथ साथ आना चालू हो जाए, मितली सी भी आएगी, नोज़िया जिसको बोलते हैं, तो इस केस में आप जानते हैं इपीकॉक 30 CH पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। लगभग जब भी आपको उल्टी आए या उल्टी आने को मितली सी हो तो इपीकॉक 30 आप यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। तो लेकिन यूपिटोरियम पर्फ को आपको हर दिन हर केस में लेना है जब तक ये फीवर रहेगा, जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे बदन दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, यूपिटोरियम पर्फ इज़ द मेन मेडिसिन। तो इसको आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। और उल्टी के लिए इपीकॉक दोस्तों यूज़ करना है। 2-3 दिन तक अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं कि अगर आपको हेमरेजिक फीवर की तरफ, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर सीरियस कंडीशन का है, हेमोरेजिक कंडीशन है, आपकी नाक से खून बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और हाथ से भी खून कई बार इसमें निकलने लगता है, और पेट में जो है बहुत तेज़ दर्द करने लगता है और आप बहुत ज़्यादा डल हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है वो चाइना 30 है। चाइना 30 की 2 बूंद आप दिन में सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है हेमेमेलिस 30। हेमेमेलिस की भी 2 बूंद आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। और तीसरी मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्फ 30। तीनों की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। फिर दोस्तों आपको एक मेडिसिन है लेकेसिस 200 जो है हेमरेजिक फीवर की कंडीशन में 2 बूंद मॉर्निंग में यूज़ करना है, केवल एक बार ध्यान रखा जाए। लेकेसिस 200 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में यूज़ करनी है। फिर दोस्तों इसमें आपको जो बाकी 3 मेडिसिन है वो दिन में 2 से 3 बार लेनी है। सिर्फ लेकेसिस को एक बार यूज़ करना है, ध्यान रहे, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको हेमरेजिक फीवर हो गया डॉक्टर की निगरानी में तो आप दवा लें ही, डॉक्टर के पास बिल्कुल भी जाना ना भूलें। उसकी निगरानी जो है, डॉक्टर का जो सुपरविज़न है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपको ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो भी आप मेडिसिन ये जो है ठीक करें, मतलब ज़रूर यूज़ करें। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें, इससे आप ठीक हो जाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं दोस्तों। अब मैं इसमें आपको 2-3 मदर टिंचर भी बताता हूं जिनको आपको डेंगू फीवर के केस में यूज़ करना चाहिए अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट जो है कम हो रहा है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो ले ही लें जो भी आप ले रहे हैं। प्लेटलेट्स काउंट कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, 30-40 हज़ार तक चला जाता है, तो कई बार प्लेटलेट्स जो है चढ़ाने भी पड़ते हैं। तो इस केस में दोस्तों आपको कौन सा मदर टिंचर है, सबसे पहला जो मदर टिंचर है जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो है कैरिका पपाया। दोस्तों कैरिका पपाया आपको मदर टिंचर में 20 बूंद इसकी दिन में 3 से 4 बार लेना है। प्लेटलेट्स काउंट जो है डेंगू फीवर में अगर आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसके कारण जो है कई बार मृत्यु होने के चांस भी बने रहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनी रहती है। प्लेटलेट्स काउंट के कारण प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए कैरिका पपाया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको डेंगू फीवर है और प्लेटलेट्स काउंट कम है तो कैरिका पपाया मदर टिंचर में लें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि एक पपीते से बनी मेडिसिन है कैरिका पपाया। पपीता अगर आपको नहीं मिले तो आप मदर टिंचर में इसको लें, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। पपीता के पत्ते भी खाएं आप, अगर पपीते की जड़ खाएं तो उसके लिए डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पपीते का सेवन ज़रूर करें दोस्तों। इसकी 20 बूंद आप आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लें। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ओस्मियम स्मैंग। ओस्मियम सैंग जो है तुलसी से बनी होती है, तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो इसका मदर टिंचर आता है होम्योपैथिक में, इसकी भी आप 20 बूंद आधे कप पानी में, डेंगू फीवर अगर आपको होता है तो लें, इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जो हेमरेजिक डेंगू फीवर है वो हमें नहीं होगा दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपका डेंगू फीवर जो है
7 दिन के अंदर अपने आप भी ठीक हो सकता है अगर आप ओस्मियम स्कैंटम को यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, डेली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आपको 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और तीसरा जो है दोस्तों, आप एक टेनिसफोरा कार्डिफोलिया करके आता है जिसको गिलोय बोलते हैं, उसको भी आप 20 बूंद आधे कप पानी में लेंगे तो गिलोय में भी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये भी प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो गिलोय भी आप ज़रूर लें। तो दोस्तों ये जो है डेंगू फीवर की कुछ मेडिसिन थी, डॉक्टर का सुपरविज़न ज़रूर लें अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। और एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन इपिटोरियम पर्फ 30 को जब भी आपके शहर में ज़्यादा डेंगू फैले या डेंगू फैले तो उसको आप महीने 2 महीने तक ज़रूर यूज़ करें। और दोस्तों साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे फल भी आते हैं, जैसे कीवी का फल होता है, आपने सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसका भी सेवन करें अगर आपको डेंगू फीवर है। या बकरी का दूध होता है, गोट का जो मिल्क है, बकरी का दूध, वो आपने सुना होगा दिल्ली में जो है डेंगू जब चलता है तो 2-2 हज़ार रुपये लीटर बिकता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको उल्टी की प्रॉब्लम ना हो तो आप बकरी का मिल्क भी इसमें ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा जो है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में वो जो है हेल्प करता है। साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी लें अपने। पपीते के पत्तों का रस, तुलसी, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो भी आपको मेडिसिन बताई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सब के बारे में लिख दूंगा, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको, एकदम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलकर कभी भी ऐसी गलती मत करें। कई लोगों को इसका बहुत गलत वो भी उठाना पड़ा है, कई बार मेरे देखने में आया है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको जब भी कोई वीडियो आए उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने को डेंगू फीवर से बचाए रहें, आपको डेंगू फीवर हो ही ना। एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन जो भी मैंने बता दी, और जब हो जाता है तो इसके दौरान आपको क्या मेडिसिन यूज़ करनी है। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।